जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत दिल्ली से बोल रही हूँ और आज मैं शुक्रवार को शाम के 8 बजने वाले हैं, 5 मिनट बची है, अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। अभी मैंने एक गुरु जी का सत्संग सुना, क्योंकि शुक्रवार शुक्राने का दिन होता है और इसीलिए मेरे गुरु जी का आदेश हुआ तो मैं शुक्राना अपना कर रही हूँ। संगत जी, बस यही कहना चाहूँगी कि लाइफ में काफ़ी उथल-पुथल, भाग-दौड़ चल रही थी, अभी भी चल रही है, पर गुरु जी की कृपा से थोड़ा-थोड़ा स्टेबल हो रहे हैं और गुरु जी की कृपा बनी रहे तो जो थोड़ा बहुत और रह रहा है वो भी हो जाएगा संगत जी। और संगत जी, एक्चुअली काफ़ी टाइम से ब्लैक मैजिक चल रहा था। अभी भी मैसेज आ रहे हैं कि वो जो लेडी है वो मान नहीं रही है और वो उसको काफ़ी बार बता चुके हैं, बोल चुके हैं गुरुजी, लेकिन वो लेडी ब्लैक मैजिक करने के लिए मान नहीं रही है। पर संगत जी, मैं तो यही कह रही हूँ गुरुजी, आप बस मेरे परिवार की रक्षा करना, उस लेडी का क्या करना है वो उसके कर्म है, उसका फल तो उसे मिल ही जाएगा संगत जी, मुझे भी पता है ये तो, क्योंकि ये कर्म जो है हमें यहीं भोग के जाने हैं। ये हमें भी पता है, अपने जितने जैसे भी कर्म हैं वो हमें उनका फल जो है हमें यहीं मिलता है। तो खुश हो जाते हैं करने वाले, गलत चीज़ें गलत लोगों के साथ करके लोगों के साथ गलत करके खुश हो जाते हैं, लेकिन संगत जी कोई फ़ायदा नहीं है। गलत करने वाला तो पता नहीं कितने जन्म के कर्म अपने बिगाड़ लेता है। और गलत तो सोचने का भी पाप है। जब सोचने का पाप है तो करने का तो आप खुद समझिए ना, पता नहीं कितने जन्म उसने अपने खराब कर लिए होंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं संगत जी, मैं तो इतना ही कहूंगी, मेरे भी हो सकता है कोई माड़े कर्म हो जो इसके थ्रू कट रहे हों, क्योंकि ये जो दुख होते हैं संगत जी, ये दुख नहीं होते हैं, ये माड़े कर्म होते हैं। क्योंकि शुरुआत में तो लगता था, क्योंकि जब संगत जी स्पेशली क्या होता है ना, अपने बच्चों को तकलीफ में देखते हैं ना, तो हम इंसान ही हैं, दिल पिघल जाता है और दिल ना इतना परेशान हो जाता है बच्चों को देख के कि उनको परेशान नहीं देख सकते हम। तो इस चक्कर में ये लगा लीजिए, हम फिर भी थोड़ा-सा, मैं बोल देती थी, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ रक्षा कर लो। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया कि बेटा, ये माड़े कर्म होते हैं जो ये कटते हैं। आप किसी के माड़े कर्म के लिए ना संगत जी, मैंने एक संगत आंटी से सुना था कि आप ये भी मत बोलिए कि आप हमारे ये कष्ट को काट दो, नहीं, कष्ट नहीं काटो, कष्ट को झेलने की हमें ताकत दीजिए, ताकि हम अपने माड़े कर्म झेल सकें और काट सकें फट आराम से। हमारे माड़े कर्म कटेंगे संगत जी, तभी तो हम फ्री होएंगे ना इन इन सब चक्रों से। तो यही तो है गुरु जी का, कि माड़े कर्म कटवाते हैं हमारे। ये दुख नहीं है, ये तकलीफ नहीं है, ये बीमारियां नहीं है, ये माड़े कर्म है संगत जी। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि बस जो भी हमारे साथ हुआ, जो भी कर रही है, कोई भी है, और आप लोगों के साथ भी है संगत जी। मैंने कितनी सारी आंटियों को सुना है कि हाँ भाई, वो सामने वाला हमारे साथ ऐसे गलत कर गया, ये हमारी फैमिली का। संगत जी कोई नहीं, वो हमारे माड़े कर्म गुरु जी कैसे कटवा रहे हैं, उनके अपने तरीके हैं। संगत जी, जिस दिन हमारे कर्म कट के हम फ्री हो जाएंगे ना, उस दिन गुरु जी जो हमें हमको वो देने वाले हैं ना, ताकत देने वाले हैं, और जो हमें सफलता देने वाले हैं, वो भी एक अलग होगी संगत जी। क्योंकि अभी पिछले कई सालों से मैं तो खुद संगत जी, आप यकीन मानो, मैं लगभग 15 साल हो गए कम से कम भी, मैं शायद परेशान हूँ। 15 साल से ही धीरे धीरे इतनी समस्याएं आने लगी। हालांकि मेरी शादी के बाद से ही मेरे साथ तो समस्याएं होने शुरू हो गई थी, क्योंकि शादी के तुरंत बाद से थोड़ा इन लॉज के साथ प्रॉब्लम होना शुरू हो गई थी। कोई नहीं संगत जी, वो तो देखो पार्ट ऑफ लाइफ है। ये भी कहते हैं अपने ही कर्म है जो गुरु जी
किसी ना किसी रूप में कटवा रहे होते हैं, लेकिन उनका भरपूर आशीर्वाद भी मिलता है, क्योंकि ऐसी सी तकलीफ आई है लाइफ में, लेकिन गुरुजी ने इतनी जो हिम्मत हमें दी है ना, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है संगत जी। बस इतना ही कहना चाहूंगी संगत जी कि अपने किसी भी कर्म को काटने के लिए गुरुजी को मत बोलो, गुरुजी ये जो भी है हमें इतनी ताकत दो कि हम अपने माड़े कर्म कटवा सकें, और आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे संगत जी। क्योंकि आप मैं अभी आज ही मैंने एक न्यूज़ सुनी संगत जी, एक यूट्यूबर का एक्सीडेंट हो गया, बहुत हैवी एक्सीडेंट हुआ है, और वो सीरियस भी हैं, शिवांगी नाम है शायद, आर्ट कुछ ड्राइंग वगैरह बनाती हैं। तो संगत जी मैं यही कहना चाहूंगी भी, पीछे इतने सारे मैंने इतनी बार ट्रैवल किया, इतनी बार ट्रैवल किया, बट संगत जी गुरुजी महाराज मेरे मेरे साथ रहे, मेरे अंग संग रहे, मेरे परिवार के। हमें जितना हंसता खेलते लेके गए हैं, उतना ही हंसता खेलते हमको लेके आए हैं संगत जी। मेरे गुरुजी अंग संग रहे हैं, तो सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दो संगत जी। गुरुजी का तो अलग ही है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जहां हम हिम्मत हार जाते हैं ना, वहां भी हमारे काम हो जाते हैं संगत जी। मैं पीछे मेहंदीपुर बालाजी गई, जाने से पहले ही मैंने एक सत्संग सुना था कि आंटी बता रही थी कि उनको बिल्कुल हिम्मत नहीं थी जाने आने की, लेकिन कहीं पे मतलब उन्होंने गुरुजी ने ट्रैवल एक मतलब उनको ब्लेस किया था, बरसाना वगैरह किया था, अब मुझे याद नहीं अच्छे से, बट उनको यात्रा ब्लेस की थी। तो संगत जी वो आंटी खुद कह रही थी मेरे बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, पर गुरुजी महाराज को बोल के निकली थी, गुरुजी आप ही लेके जाओगे और मुझे जो भी है आप ही करवाना, मतलब जितना भी घूमना फिरना है और सब है। संगत जी वो आंटी कह रही थी कि मुझे पता ही नहीं चला, और मैं ऐसी एकदम इतना एनर्जेटिक हो गई थी, इतना एनर्जेटिक हो गई कि गुरुजी महाराज अगर यात्रा ब्लेस करते हैं तो यात्रा करवाते भी खुद ही हैं संगत जी। क्योंकि मुझे वहाँ बालाजी में मेरे हस्बैंड बीमार हो गए थे, तो मेरी गुड़िया के ऊपर संकट था, तो मेरी गुड़िया को लेके जाना था हमें तीन पहाड़ी पे संगत जी। अब हालत हमारी खराब, क्योंकि हम लोग को थोड़ा दिल्ली वालों को चलने की भी आदत नहीं है आजकल, आपको पता ही है, घरों में भी लिफ्ट लगी रहती है, हर जगह लिफ्ट लगी रहती है, तो सीढ़ियां चढ़ने की तो बिल्कुल भी आदत नहीं है, जो कि बहुत गलत है वैसे। हम लोग को अपना ध्यान खुद रखना चाहिए अपने शरीर का, गुरुजी भी समझाते हैं कि अपना ध्यान रखा करो। तो संगत जी मैंने बस यही कहा था गुरुजी कि भाई मेरे हस्बैंड तो आज हार गए हैं, वो तो नहीं, हिम्मत है उनकी, कोई दिक्कत नहीं है, पर बस यही अरदास करूंगी गुरुजी। और इतनी गर्मी थी सर्दी संगत जी, इतनी गर्मी थी, चिलचिलाती गर्मी थी, चिलचिलाती गर्मी थी। मैं ये सोच रही थी मैं कैसे जाऊं, मैंने गुरुजी नाम लिया, मैंने गुरुजी आप ही लेके जाना मुझे तो, और आप ही लेके आना मुझे तो। मैं संगत जी आपको बता नहीं सकती, हवा की ठंडे ठंडे हवा के झोंके मुझे वहां पे चढ़ते चढ़ते ऐसे और ऐसे में चढ़ी संगत जी, मुझे तो बिल्कुल पता नहीं चला। मेरे गुरुजी महाराज ऐसे सच्ची में जैसे लग रहा है मुझे गोदी में उठा के लेके गए हैं मेरे संगत जी, और ऐसी मुझे उतार के लेके आए संगत जी। मैं ये कह रही हूँ, मैं जहाँ मेरी एक कदम चलने की हिम्मत नहीं थी, वहां मेरे गुरुजी महाराज मुझे इतना ब्लेस कर दिए कि मैं चढ़ भी गई, उतर भी गई सीढ़ियां संगत जी। यही कहना चाहूंगी कि बस अपनी गुरुजी पर छोड़ दो सब चीज, सब कुछ छोड़ दो, गुरुजी अपने आप करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं। पीछे मेरे फादर बीमार हो गए थे संगत जी, मैं भी क्योंकि मैं बहुत दूर रहती हूँ, फादर मेरी मदर फादर लखनऊ में रहते हैं और मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो एकदम से क्योंकि बच्ची बीमार रहती है मेरी, तो मैं जा नहीं सकती थी, क्योंकि एकदम से बीमार बच्चे को भी वहां लेके जाने का कोई फायदा भी नहीं ना संगत जी, बीमार बच्चे को लेके जाऊं। तो 10 दिन मेरे फादर हॉस्पिटल में रहे, मैं रोती यहाँ पे, तो मेरे गुरुजी मुझे ब्लेसिंग देते हैं कि नहीं तू टेंशन मत ले। मेरे गुरुजी ने मुझे ओम दर्शन दिए, मेरे गुरुजी ने वहां भी मेरे फादर को पान मैंने जल प्रसाद पहुंचा रखा था, है मेरे मम्मी ने जैसे ही मेरे पापा को जल प्रसाद पिलाया था, मेरे फादर रिकवर करना शुरू कर दिए थे संगत जी। आज गुरु जी की कृपा से मेरे फादर धीरे धीरे काफी रिकवर कर गए हैं। हालांकि एक एज के हिसाब से देखो, मैं कहती हूँ जो है, देखिए आशीर्वाद बना हुआ है, मैं तो यही कह रही हूँ। देखिए संगत जी लालच तो हमारा नहीं खत्म होगा, हम हमें लगता है कि नहीं हमारे पेरेंट्स हमारे आंखों के सामने रहें, बट क्या होता है कि एज के बाद तो संगत जी देखो सभी के साथ ही है, आना और जाना सब चलता ही है देखो। बट यही कहना चाहूंगी गुरुजी महाराज से कि बस वो जितने दिन उनका समय है यहाँ पे इस धरती पे, बस चलते फिरते बस अपने
इन अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए कटे। बस यही कहना चाहूंगी संगत जी, एक दिन भी बस बिस्तर में ना पड़े मेरे माता पिता। बस यही संगत जी, यही है, अपने हाथ पैरों पे ही अपने हाथ पैरों पर चलते ही चले जाएं तो ज्यादा अच्छा। सेवा पानी देखो संगत जी, आप खुद समझ सकते हो आजकल किसी की बस की भी नहीं है। हालांकि मेरे भाई भाभी सारे बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। मैं तो परमात्मा से, गुरु जी महाराज से यही कहूंगी, उनको इतनी कृपा देकर बरसाना, उनके ऊपर इतनी कृपा करना भगवान, दोनों भाभीियों पे, दोनों भाइयों पे, भतीजे भतीजियों पे, सब पे कृपा करना भगवान। और माता पिता को भी मेरे आशीर्वाद देना। संगत जी एक चीज और बताती हूँ, आज से कई साल पहले वैसी एक मन में आता था, जैसे एक लालच हो जाता है, बस बुद्धि नहीं थी उस टाइम। तो सोचती थी कि हाँ, मैं एक ना रिच फादर की बेटी होनी चाहिए थी, ऐसे कि जो मेरी सारी ख्वाहिश पूरी करे। संगत जी ये मेरा बचपना था, ये मेरा बचपना था। उस टाइम शायद बुद्धि नहीं थी। तो आज मुझे समझ में आता है कि वो रिच जो हैं, जो मैं सोचती थी ना, वो आज मुझे मेरे गुरुजी के रूप में मिले हैं। मेरी हर इच्छा मेरे गुरुजी महाराज पूरी करते हैं। और मेरी मैं इतना मुझे ब्लेस किया कि मैं आज मैं मतलब स्वयं कहते हैं ना, शिव की बेटी मैं बन गई हूँ। तो इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती संगत जी, इससे बड़ी बात तो कुछ भी नहीं हो सकती है। और मेरे फादर का नाम, मेरे मुझे जन्म देने वाले फादर का नाम भी शिव ही है संगत जी। तो मुझे बात एकदम से गुरुजी ने थॉट दिया था कि तू शिव की ही बेटी है। मुझे जन्म देने वाले फादर भी का नाम भी शिव है। और अपने गुरु पिताजी तो शिव हैं ही हैं, गुरुपा भी शिव है। तो बस इससे ज्यादा ब्लेसिंग तो क्या मिलेंगी संगत जी। इतनी ब्लेसिंग जो हमें मिल गई हमारे गुरुपा का, जो हमें आशीर्वाद जो मिल रहा है, हमें प्यार जो मिल रहा है हमारे गुरुपा का, उससे बड़ी कोई बात नहीं, उससे बढ़ के कोई सुख नहीं है संगत जी। सुख नहीं है कोई भी। वो सुख एक जो है, उसको महसूस करो ना तो यकीन मानो अपने से ज्यादा धनी कोई नहीं लगता हमें। मुझे तो लगता है कि मुझे दुनिया के सारे सुख मिल गए, मेरे गुरुजी मिले जो मुझे। मेरे गुरुजी मिलने के बाद ही मुझे पता चला दुनिया में एक्चुअल में क्या हो रहा है और हमें ये हमारे साथ हो क्या रहा है। गुरुजी ने ही मतलब ये लगा लीजिए मुझे इतनी थॉट दिए, नहीं तो संगत जी मैं तो इतना डिप्रेशन में थी कई सालों से, लगभग 8 से 9 साल हो गए थे। इतना डिप्रेशन में थी, मेरे घर का इतना एनवायरनमेंट इतना डिप्रेसिव था ना, कि मैं तो शायद है ना ये सोचती थी, कई बार तो मैं सोचती थी कि मैं मर क्यों नहीं जाती। पर मैं लूजर नहीं हूँ संगत जी, मेरी विल पावर स्ट्रांग है, मैं लूजर नहीं हूँ, मैं सब कुछ झेल रही थी। मैंने कहा अपने आप को खत्म तो नहीं करूंगी किसी हालत में भी, चाहे कुछ भी हो जाए, सिचुएशन जो होगी जैसी होगी निपटेंगे। बट वो गुरु जी महाराज ने संभालना था संगत जी, संभाल लिया मेरे गुरु पिताजी ने हमें। और धीरे 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 बहुत कुछ ब्लेस किया संगत जी, बहुत कुछ ब्लेस किया हमें। मैं तो यही कहना चाहूंगी, अभी भी देखिए गुरु ऐसा नहीं है संगत जी, मेरे परिवार में अभी भी बिटिया के साथ जो चल रहा है थोड़ा बहुत वो भी है। बेटा पढ़ाई कम करता है, थोड़ा उसके साथ बहुत ज्यादा वो करना पड़ता है, बच्चा है थोड़ा नॉटी है जो भी लगा लीजिए। और पति अंकल का भी काम में बड़ी दिक्कत हो रही है, मतलब हमारे पास, हमारे ऊपर बहुत कर्ज है संगत जी, बहुत कर्ज है। बट कोई नहीं, मेरे गुरु पिताजी पे बिल्कुल बहुत विश्वास है। अभी तक जब मेरे गुरुजी ने संभाला है तो आगे भी मेरे गुरुजी ही संभालेंगे। ये कर्ज भी मेरे गुरुजी उतरवाएंगे और हमारे मौज भी हमारे गुरुजी ही करवाएंगे। हमें हर परेशानी से हमारे गुरुजी ही निकालेंगे। मैं हर खुशी का, हर हर वेले का कोटि कोटि नमन करती हूँ मेरे गुरुजी को, कोटि कोटि नमन करती हूँ। संगत जी आप सबको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतना इसी के चलते मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और गुरु जी के मंत्र जाप से ये मैं वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का शुक्राना सत्संग अमृत वेले का
प्राची आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। यदि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए संगत परिवार, मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, और जो दे रहे हो उसका भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु का स्थान जीवन में उस नींव के पत्थर की समान होता है जो दिखाई तो नहीं देता, पर सारी इमारतें उसी पर टिकी होती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, मैं तेरा काम कर रहा हूँ, तू टेंशन ना ले, बस मंत्र जाप और शुक्राना ना छड़ी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, जब हमें जीवन में लगता है कि शायद गुरु जी महाराज अभी नहीं चाहते हैं, अभी सही टाइम नहीं आया है हमारा काम होने का, तो सब कुछ गुरु महाराज जी पे छोड़ दीजिए, निश्चिंत हो जाइए, मंत्र जाप कीजिए, गुरु जी के बताए हुए रास्ते पे चलिए। मन में कभी भी शंका ना लेके आइए अपने गुरु के प्रति, क्योंकि गुरु जी जो करते हैं वो बेहतर नहीं बेहतरीन करते हैं। संगत जी, आज मैंने ड्रीम में देखा कि मैं कहीं से मतलब मेरी जॉब छूटी है और मैं फुल और फाइनल का सर्टिफिकेट ले रही हूँ। जो फुल और फाइनल का कोई पेपर होता है, डॉक्यूमेंट, जो आज तक शायद मेरे को कभी नहीं मिला, लेकिन सपने में मैं वो डॉक्यूमेंट ले रही हूँ जिससे कि मैं अब जॉब नहीं करूंगी। जहां तक कि गुरुजी के पहले मैसेज आते थे मेरे पास कि तुझे नौकरी नहीं करनी, तुझे अपना बिजनेस करना है। तो मेरे गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का, कि गुरु जी ने मुझे ड्रीम के माध्यम से ये बताया है, ये स्पष्ट कर दिया है कि तुझे किसी के यहाँ नौकरी नहीं करनी है, तुझे खुद का बिजनेस करना है। तेरी मैं मार्केट में ऐसी जगह बनाऊंगा कि लोग तुझे देख के हैरान हो जाएंगे। तेरी तरक्की देख के तेरे अपने घर वाले, तेरे अपने रिश्तेदार बोलेंगे, हैरान हो जाएंगे, सबकी बोलती बंद हो जाएगी। उस टाइम तू बोली हो कि ये मेरे गुरु की कृपा है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। संगत जी, आगे क्या होने वाला है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारे गुरु जी महाराज जी की प्लानिंग इतनी बड़ी होती है, वो हमारी सोच से भी ऊपर होती है। गुरु जी कहते हैं, तुझे मैं इतना देने वाला हूँ जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो इसलिए मंत्र जाप कर, शुक्राना कर और मन को शांत रखा कर। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। गुरु जी कहते हैं, कुछ बदलने वाला है, अब लोग सिर्फ तेरी सफलता देखेंगे, तू सिर्फ खुशियां मनाने की तैयारियां कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, तूने एक अर्जी लगाई थी, तू शायद भूल गई है, पर मुझे याद है, तूने उस काम के लिए पूरा होने की उम्मीद तक छोड़ दी, तूने उस काम को पूरा होने तक की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन खुश हो जा, तेरी अर्जी पूरी हो गई है। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, हम पता नहीं कितनी अर्जियां गुरु जी महाराज जी के श्री चरणों में लगाते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि वो अर्जी कौन सी है, क्योंकि हमारे मन में ना बहुत से विचार चलते हैं, बहुत सोचते हैं, और हम गुरु जी से यही कहते हैं, गुरु जी पता नहीं ये काम होगा नहीं होगा। जब तक हम गुरु जी को संपूर्ण समर्पण नहीं करते, तब तक संगत जी हमारे दिमाग में ये चीजें चलती रहती हैं। लेकिन गुरु जी हर एक चीज को स्पष्ट कर देते हैं, ड्रीम के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से। हर चीज गुरु जी महाराज क्लियर करते थे कि अपने दिमाग में ना शंका मत लेके आओ, कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, वो सब मुझ पे छोड़ दो। तुम बस मंत्र जाप करो, सिमरन करो,
और तुम्हें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। पहले सीढ़ी चढ़ते ही दीवानी हो गई। पहली सीढ़ी चढ़ते ही दीवानी हो गई। गुरुजी तेरे दर पे आना जाना हो गया। हर सुख हर दुख में मेरा बड़ा मंदिर ही मेरा ठिकाना हो गया। आकर बड़े मंदिर में दुनिया से बेगाना हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। गुरु संगत जी, जब हम बड़े मंदिर जाते तो एक अलग सा ऑरा है बड़े मंदिर का, बहुत पॉजिटिव ऑरा है, जहाँ की हर एक चीज, हर एक पेड़ पौधे, हर एक स्वरूप को देख के मन ऐसा होता है कि बस यहाँ से ना जाएं। इतना शांत, इतना स्पिरिचुअल गुरु जी का दरबार है कि वहां से उठने को मन नहीं करता। और जब हमारे कर्म कटने होते हैं, हमारी नई लाइफ मिलती है, हमारे एक नया जीवन शुरू होता है, तो गुरु जी के दर पे आना जाना शुरू हो जाता है। हमारे दुख सुख का मेन ठिकाना हो जाता है बड़ा मंदिर। संगत जी, हमें नहीं पता हमारे जीवन में कब दुख आया, लेकिन इतना तो है कि सुख का आगमन शुरू हो जाता है। अब बड़े मंदिर में आके हम उन लोगों से दूर हो जाते हैं जिन्हें हम अपना कहते हैं। दुनिया में हम पता नहीं कितने लोगों को सोचते कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरे साथ देगा, लेकिन बड़े मंदिर में आके हम सबसे बेगाने हो जाते हैं। और बेगाने उन लोगों से हो जाते हैं जो कभी हमारे थे ही नहीं। और गुरु जी महाराज जी के इतना करीब आ जाते हैं, इतनी उनकी कृपा हम पे हमें मिलती है संगत जी, कि हमारी लाइफ बदल जाती है। बहुत पॉजिटिव मैसेज देते हैं गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तेरा शुभ समय शुरू हो गया है। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। गुरु जी कहते हैं रोज चाय रखकर चली जाती है, कभी अपने पिता के साथ बैठकर चाय भी पी लिया कर। थोड़ी देर मेरे सामने बैठकर अपने मन की बात कहने से मन हल्का हो जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं समय पे सब मिलेगा, बस विश्वास रख, धैर्य बनाए रखो और शुक्राना करते रहो। उत्तर सब कुछ होगा, जो तूने सोचा भी नहीं है वो भी तेरी लाइफ में होगा। संगत जी, मैं रोज चाय रखती हूँ, गुरु जी से अरदास करती हूँ, उसके बाद मैं अपने काम में लग जाती हूँ। तो गुरु जी को पता है कि हम अंदर से बेचैन है, हमारे दिन मन में क्या बात चल रही है, हम कोई परेशानी गुरु जी के आगे रखे चाहे ना रखे, लेकिन गुरु जी महाराज जी को हर एक परेशानी का पता है। तो जब हम गुरु जी के सामने बैठते हैं, गुरु जी से बात करते हैं, उनके स्वरूप की तरफ देख के अपनी सारी कष्ट और अपनी सारी समस्याएं बताते हैं, तो गुरु जी महाराज सिर्फ एक ही चीज बोलते, संगत जी, चिंता मत करो, चिंतन करो और सब मेरे पे छोड़ दो। तो संगत जी, सब गुरु जी पे छोड़ दीजिए। जो भी होगा वो बेहतर नहीं, बेहतर से बेहतरीन होगा। दुनिया की हर मोहब्बत मैंने स्वार्थ देखा है, दुनिया की हर एक मोहब्बत में मैंने स्वार्थ देखा है। प्यारे गुरु जी की खुशबू की श्री चरणों में, संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में जिनको जगह मिल गई उनका जीवन सफल हो गया। हम बहुत खुश नसीब हैं कि हम गुरु जी की संगत हैं, गुरु जी के बच्चे हैं, गुरु जी की लाडलियां हैं। बहुत नसीब वाले हैं हम कि गुरु जी जब अपने से जोड़ते हैं हमें, हमारे जीवन के हर एक कष्ट, हर एक संकट सब गुरु जी महाराज खत्म कर देते हैं।
आज मैं अपना जीवन देखती हूँ संगत जी, पीछे मुड़ के, तो पहले मैं चलने लायक नहीं थी, लेकिन आज गुरुजी ने मुझे इस मुकाम पे खड़ा कर दिया है, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी कहते हैं शुक्राना करते रहना, शुक्राना करने से ही तेरा कल्याण है, शुक्राना करने में ही तेरा कष्ट कटता है और शुक्राने ही तेरी सेवा है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है गुरु महाराज जी के श्री चरणों में। यदि सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए संगत परिवार, मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। ये सत्संग में संगत जी प्राची आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। और मैं दिल्ली से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। जिसकी गति और मति सत्य हो, उसका रथ आज भी प्रभु चलाते हैं। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। संगत जी, हमारी मति और हमारी गति हमारे गुरु जी महाराज जी के हाथ में है और हमें गुरु महाराज जी की रजा में राजी रहना चाहिए। मेरे जीवन में इतने कृपा गुरु महाराज जी ने की है, इतने चमत्कार किए हैं और आज भी गुरु जी ने इतना संभाल रखा है कि जब चीजें नहीं समझ में आती और गुरु जी महाराज जी को अरदास लगाती हूँ, तो संगत जी आप यकीन कीजिए चुटकी में हर चीज सॉल्व हो जाती है। अभी कुछ टाइम पहले, अब जो सोमवार या अमावस गई है, उससे पहले मेरे को टेंशन हो रही थी कि मैं कैसे अपने पितरों का पूजन करूंगी, जो कि हमें गांव जाके पिंडदान जैसे बोलते हैं वो करना था। घर में पैसों का कोई ऐसा इंतजाम नहीं था क्योंकि मेरी जॉब नहीं थी, हस्बैंड अंकल का काम अभी थोड़ा स्लो चल रहा है, बेटी की सैलरी नहीं मिली थी। इसी सोच में मैं गुरुजी के सम्मुख बैठी, उनके स्वरूप के आगे बैठी और मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी आप ही संभालिए। संगत जी, यकीन मानिए गुरुजी ने कैसे पैसों का इंतजाम कर दिया और सारे काम गुरुजी ने खुद करवाए। मेरे पास सूट तक नहीं थे संगत जी गाँव में पहनने के लिए, क्योंकि आपको पता है हरियाणा पंजाब में सूट ही चलते हैं और जो यहाँ मैंने सूट सिलवाए वो सूट वैसे पहनने लायक नहीं थे, लेकिन जो गुरुजी ने मुझे रीजनेबल प्राइस में सूट दिलवाया संगत जी, वो इतना प्यारा सूट था, इतना प्यारा सूट था कि मेरे हस्बैंड अंकल खुद कहने लगे कि सूट में कितनी अच्छी लगती है। संगत जी, मैं गुरुजी से यही बोलती हूँ, गुरुजी मेरे को ना पंजाबी सूट पहनने का बड़ा शौक है, लेकिन यहाँ किसी को वो सूट सिलने ही नहीं आते, सब खराब कर देते हैं। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मुझे ऐसा सूट दिलवाया कि जिसमें मैं ठेठ पंजाबी लग रही थी, ठेठ हरियाणवी लग रही थी। मतलब संगत जी, हमें सिर्फ गुरुजी से बोलने की देर होती है और अगर हमारे मन में भी बात चल रही होती है ना, तो गुरुजी महाराज उसे पूरा कर देते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, गुरुजी महाराज जी ने सारे काम 12,000, जहाँ मेरे हाथ में 1 रुपया नहीं था, वहाँ 12,000 मेरे हस्बैंड अंकल जी के पास अरेंज करवाए। बड़े अच्छे से ही पितरों का जो भी कपड़ों का जो भी मौस पे देते हैं, वो उनका वो हवन करवाया। बहुत अच्छे से सारे काम हुए। गुरुजी महाराज जी बड़े प्यार से लेके गए और बड़े प्यार से ही लेके आए।
इसके लिए गुरु जी महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और घर आने के बाद मैं ये सोच रही कि मैं नौकरी करूंगी, मैं जॉब ढूंढूंगी, क्योंकि पैसों की बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन संगत जी, गुरु जी महाराज ने ड्रीम के जरिए मुझे समझा दिया कि तुझे नौकरी नहीं करनी, तुझे मैं बिजनेस ब्लेस करूंगा, तुझे अपना बिजनेस करना है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। गुरु जी महाराज जी नए घर की भी बहुत ब्लेसिंग देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। संगत जी, सब कुछ गुरु जी पे छोड़ दीजिए। गुरु जी हमारे जीवन की डोर कभी भी कहते हैं ना, हमें डगमगाने नहीं देंगे, तो अपने जीवन की डोर गुरु जी के हाथ में सौंप दीजिए। गुरु जी कहते हैं ना, तुम्हारी जिंदगी दा बेलगाम घोड़े दी दो जो डोर है, तुम्हारे जिंदगी के बेलगाम घोड़े की जो डोर है, उसे मेरे हाथ में सौंप दो और तुम निश्चिंत होकर अपना सिमरन करो। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। मैं पूरी कोशिश करती हूँ गुरु जी महाराज, मैं दिल से शुक्राना शेयर करूं और सभी संगत को ये सत्संग और इस मैसेज के माध्यम से ये पता लगे, उन पे भी कृपा हो। माफ करना संगत जी, सत्संग शेयर करने में गलती हो जाए तो उन पे भी गुरु महाराज जी की कृपा हो, और सब जो संगत नहीं है उन्हें पता लगे कि गुरु जी महाराज अपनी संगत का कल्याण किस किस रूप में करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी जिंदगी को संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने 360 डिग्री चेंज कर दिया है, जिसके लिए मैं गुरु जी का दिल से शुक्राना करती हूँ। और गुरु जी सदैव हमारे साथ हैं, सदैव हमारे अंग संग हैं। वो हमें कभी गिरने नहीं देते, कभी झुकने नहीं देते। गुरु जी कहते हैं, तुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, तुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं है। ऐसा टाइम आने वाला है कि लोग तेरे से मांगेंगे। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। बस गुरु जी कहते हैं, तूने मंत्र जाप और शुक्राना ना छड़ना, शुक्राना करते रहना और मंत्र जाप बढ़ा देना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। और गुरु महाराज जी की कृपा से गुरु जी महाराज जी मंत्र जाप अपने आप ही बढ़वा रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, इतनी कृपा बरसाने के लिए। और जिसे आप मुझ पर कृपा बरसा रहे हो, ऐसे ही आप प्राची आंटी, गौरव अंकल जी और साक्षी आंटी और अपनी समस्त संगत फैमिली का भी कल्याण कीजिए। गुरु जी महाराज अपने श्री चरणों से लगाए रखिए, सदा सेवा सिमरन और शुक्राने की दात बख्शिए। हमेशा नीवे होके आपके श्री चरणों की सेवा करते रहें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।